एल्केन्स एंड हेलो एलियंस की नेमिंग रिएक्शंस कर रहे हैं। आज जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है वो है हमारी वुड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द सिमेट्रिकल एल्केन्स। वुड्स रिएक्शन की हेल्प से हम जो है वो सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसके अंदर तो हम बना सकते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो इसमें होने चाहिए, तो जो है वो ऐसे एल्कीन हम इस रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं, वुड्स रिएक्शन की हेल्प से। इसमें किया क्या जाता है? अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है? वुड्स रिएक्शन में हमारी सिमेट्रिकल एल्केन्स बनती है। कैसे बनती है? अल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। Alkanes contain double number of carbon present in the alkyl halide। जो भी हम alkyl halide ले रहे हैं उस alkyl halide में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, जो हमारा प्रोडक्ट में एल्केन बनेंगे। क्योंकि हम इसमें एल्केन्स बना रहे हैं, इस एल्केन में जो कार्बन एटम्स होंगे वो डबल होंगे उस alkyl halide के जो alkyl halide हमने लिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मिथाइल हैलाइड लिया CH3X ले लिया, इससे मैं जो है वो एल्केन बना रहा हूँ, तो इससे जो है वो बनेगी, जो एल्केन बनेगी वो इथेन बनेगी। यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो डबल हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बन एटम 1 था और यहाँ पे हमारे कार्बन एटम जो है वो 2 हो जाएंगे। जितने में मैं स्टार्टिंग में कार्बन एटम लूँगा प्रोडक्ट में हमारे डबल कार्बन बन जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने हो। जब भी आपको कोई ऐसी कन्वर्जन आ जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल करने हैं, तो वहाँ पे आप जो है वुड्स रिएक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे यूज़ होती है? तो ये उन सभी रिएक्शंस में यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें कार्बन के एटम्स जो है वो डबल करने हो। तो आगे हमारे पास रिएक्शन है कि ये रिएक्शन होती कैसे है। कोई भी अल्काइल हैलाइड RX, इसको रिएक्ट करवाना है हमें सोडियम के साथ। जो हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसके 2 मोलिक्यूल्स लेते हैं, डबल मोलिक्यूल्स लेंगे उसके। अल्काइल हैलाइड जो भी हम ले रहे हैं उसके 2 मोलिक्यूल्स लेंगे, RX प्लस RX, उसको 2 एटम्स ऑफ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमारे पास एल्केन बनेगा, साथ में 2NaX जो है वो इसमें बनता है। इसकी एक रिएक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3X प्लस 2Na प्लस फिर से CH3X इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CH3 प्लस 2NaX। आगे इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? दिस रिएक्शन फेल्स इन द केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो ये रिएक्शन जो है फेल हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि टर्शियरी हैलाइड्स क्या करते हैं? वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के अंडरगोज हो जाते हैं और हमें एल्कीन्स देते हैं। फिर अगर हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो उस केस में हमारे पास एल्केन्स की बजाय एल्कीन्स बनती है, क्योंकि वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के अंडर चले जाते हैं और जिसके कारण हमें एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, ना कि एल्केन्स की। तो वुड्स रिएक्शन जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पे जो है पूरी तरह से फेल हो जाती है। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी? सेकंड लिमिटेशन है कि इसकी हेल्प से हम सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बना सकते हैं। अगर मतलब कि हम सिर्फ ऐसे एल्केन्स बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो इवन होने चाहिए। ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन हम इस रिएक्शन की हेल्प से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर एक प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर बनेगा 3 एल्केन्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम एक RX लें प्लस सोडियम मेटल, साथ में दूसरा ही कोई अल्काइल हैलाइड ले, दोनों में R जो है वो डिफरेंट है, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा कि इसका R, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा कि ये R
लास्ट आर जो है वो आर डैश के साथ मिल जाए तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये बनेगा। सेकंड प्रोडक्ट ये बनता है कि आर आर के साथ ही जुड़ जाए। थर्ड प्रोडक्ट ये बनता है कि आर डैश जो है वो आर डैश के साथ जुड़ जाए। तो जब हम दो अलग अलग तरह के अल्काइल हैलाइड मिलते हैं बना लेते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है एल्केन्स का, जिसके कारण जो है वो ये रिएक्शन जो है वो इफेक्टिव नहीं रह जाती फिर। तो इसीलिए इस रिएक्शन की हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स ही जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है, इसकी हेल्प से हम मीथेन को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक ऐसी एल्केन बताओ जिसको हम जो है वो वुड्स रिएक्शन की हेल्प से नहीं बना सकते। तो मीथेन को जो है वो वुड्स रिएक्शन की हेल्प से नहीं बना सकते हैं। ये रिएक्शन जो है वुड्स रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, इसके साथ मिलती रिएक्शन है हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, वुड्स में दोनों एल्काइल हैलाइड लेते हैं, फिटिग में हम एक अराइल हैलाइड लेते हैं और एक हमारा एल्काइल हैलाइड लेते हैं, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं और एक एलिफेटिक लेते हैं। एक अराइल हैलाइड प्लस एक जो लेंगे हम एल्काइल हैलाइड लेंगे। बाकी सारी रिएक्शन सेम है और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट में हमारा जो है वो बेंजीन रिंग आर ग्रुप के साथ जुड़ जाएगी। और नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है इसकी फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन है इसकी नेक्स्ट टाइप। फिटिग रिएक्शन में जो है वो हम दोनों के दोनों हेलोएलिन्स ही रहेंगे, दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड लेते हैं। बाकी रिएक्शन सेम है, दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड लेंगे, उनको जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमारे पास जो है वो डाइफिनाइल जो है वो इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये याद रखना है, वुड्स रिएक्शन में हम दोनों एल्काइल हैलाइड लेते हैं, वुड्स फिटिग में हम एक एल्काइल एक अराइल लेते हैं और फिटिग में हम दोनों जो है वो अराइल हैलाइड लेते हैं। तो इसके साथ हमारी ये तीनों रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये तीनों की तीनों, आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये रिएक्शन जो है वो अच्छे समझ में आ गई होगी और आपको ये सीरीज़ जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।